हर्षिता, वो तुम्हारे स्कूल का ना, मेरे को शाश्वत एक बार वो दिखा रहा था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था 2-3 दिन पहले। कि तुम्हारा टेस्ट हुआ था ऑनलाइन। सारे क्वेश्चन गलत थे उसमें, ठीक है। जो सेट वो क्वेश्चन दिखाया, 5-6 क्वेश्चन का सेट भेजे थे उसने मेरे को, अलग अलग स्क्रीनशॉट खींच करके। तो थोड़ा गड़बड़ था उसमें, कुछ कुछ मिसप्रिंट हो गया था गलती से। ऐसा मत सोचना कि तुम उसमें मैट्रिसेस नहीं बन रहे, डिटरमिनेंट नहीं बन रहे हो सब कुछ ना बना करके, ठीक है। यार इसमें देखना ना, मतलब तुम्हारी लर्निंग है ये, तुम्हारी लर्निंग ये है कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जस्ट चेक इट ऑन योर ओन, ठीक है। इसमें नॉर्मल जो होते हैं ना ये सब वाले आइडेंटिटी, है ना, ये सब नहीं भी लग सकते हैं। जैसे कि ये देखो तुम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा। वैसे क्या होता है ये चीज वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। बट मैट्राइसेस में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में बहुत अलग अलग बातें हैं। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी ए आया, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर आया। हाँ, इसमें सेट होने में टाइम लगता है, ये बात सही है हर्ष, ठीक है। हर्ष बोल रहा है इस चैप्टर में सेट होना पड़ता है, सही बात है ये, है ना। इसका खुद का अलजेब्रा है ना, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा कहलाता है। दिस इज सेपरेट थिंग कंप्लीटली फॉर यू। ये देखो, इसमें कटेगा नहीं, ये काट मत देना, कट जाएगा क्या। क्यों, निकिता और आर्या कट जाएंगे क्या, ये कट सकते हैं। आर्या को लग रहा है नींद से ज्यादा आती है। ठीक है, नहीं कटेंगे, इन जनरल नहीं कटेंगे। जस्ट इनकेस कभी आया कट गया, बात अलग है। ये क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है मेरे हिसाब से, एक सेट के क्वेश्चन है ये, ठीक है। एम एन एन, ये जो बातें ये बोल रहा है, ये बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पैसेज है, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार। एक्स वाई जो एक्स वगैरह कहाँ से आ गए? सेट तो नहीं। गिवन द मैट्रिसेस, छोड़ो करने दो। मुझे नहीं लग रहा है कि इस सेट में रिलेटेड है कि नहीं है, एक बार चेक करना। अगर प्रॉब्लम लगे तो ठीक है, ठीक है, ओवर मोड से बस। ये क्वेश्चन को करते हैं, चलो। फाइंड ऑल द मैट्रिसेस दैट कम्यूट विद करके। थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन। इसके साथ कम्यूट हो रहा है ना, मतलब ऐसा सोचो कि ए बी को तो बी हो रहा है, और क्या। तो हमें ऐसे सारे बी निकालने हैं जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो जाए, ठीक है। तो जस्ट डोंट थिंक टू मच, ऐसा सोचो कि बी को ए बी सी डी ले लेते हैं, लेटर से बी को, ठीक है, इक्वल टू ए बी सी डी इंटू ए, ठीक है। अब ए क्या चीज़ है, वन, ये है, ठीक है। यहाँ पे भी उस चीज़ को डाल देते हैं, 1 1 0 1, ठीक है। इनफ दिमाग लगाओगे तो ए बी सी और डी की क्या क्या वैल्यूज आएंगे तुम्हें पता चल जाएगा, बिकॉज 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल दिख रहा है फिर से तुम्हें, ठीक है। मेरे हिसाब से दिख रहा है, करके देखो चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। इसमें ना थोड़ा सा और एक लेयर एक्स्ट्रा लॉजिक लगा रखा है इसने, सोल्यूशन में दे रखा है, उसको मत देखो, ठीक है। बिकॉज तुम्हें कोई स्टैंडर्ड चीज़ थोड़ी दे दी जाएगी, हर बार स्टैंडर्ड चीज़ मिल जाए क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं। इसको से मल्टीप्लाई करें,
बस मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो ये देखना। राइट साइड में जब मल्टीप्लाई करना ए आ जाएगा। तो ये इसके बराबर हो रहा है, तो सी जीरो आ गया है ना। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, सी जीरो। सी सी के बराबर है, ठीक है, सी सी के बराबर, सही बात है, जीरो जीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ से सी जीरो आ गया। ओके, थैंक गॉड। कोई बात नहीं, यहाँ से अगर किए तो डी ए के बराबर आ गया। डी ए है। नहीं डी, हाँ डी ए ही है। गलत कर रहा हूँ। यहाँ से ए की वैल्यू निकली नहीं है ना। ना बी की वैल्यू निकली है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब इस क्या कहना चाह रही है देखो, इसका मतलब क्या है कि हमने जो मैट्रिक्स सोचा है ना, बी, वो क्या था, ए बी सी डी था, है ना। तो ए बी, ए तो ए ही रख ले एक मिनट के लिए, बी बी की वैल्यू भी, बी की वैल्यू बता नहीं पाई क्योंकि बी तो हर बार कट जा रहा था। ठीक है, तो बी को कुछ भी रख लो, इसका मतलब ये है, ठीक है। सी क्या है, हर बार जीरो आना चाहिए, और डी क्या है, हर बार ए रहना चाहिए, मतलब हमारा मैट्रिक्स ये है। ठीक है, फाइंड ऑल द मैट्रिसेस विच कम्यूट विद दिस थिंग, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें चाहे आप कुछ भी वैल्यू को रखते जाओ। समझ गए हो क्या। ठीक है, मतलब क्या क्या हो सकता है, वन, टू, जीरो, वन, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है जिससे कम्प्यूट हो जाए। आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, मतलब ए को वन रख लिया, तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए, यहाँ पे पक्का जीरो आना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। बी को भी वन डाल सकते हैं, है ना। बी को वन डालना तो एकदम मतलब बच्चों वाली बात हुई, क्योंकि ये तो खुद यही मैट्रिक्स बन गया, तो ए एक साथ कम्प्यूट तो होगा ही ना भाई। ठीक है, तो वन टू कुछ भी डाल सकते, तो यही आंसर हमारा ये। इस ऑर्डर का, इस फॉर्म का कोई भी मैट्रिक्स ले लो बी, वो मैच करेगा। शाश्वत समझ गया क्या। आशीष, शाश्वत, आर्या। सेल्फी अंदर बाहर इतना हो रही है ना, मेरे को लग रहा है बाहर ही चली गई है वो हो रही है बहुत बहुत। बनाना ये सब यार, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लॉजिक हमें लगाने पड़ सकते हैं कई बार, है ना, कि इसका क्या मतलब है करके, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन। ऐसा नहीं भगवान की जरूरत है इंटरप्रिटेशन के लिए, कुछ क्वेश्चन करने से ये कर लेना। देखो, जैसे ये क्वेश्चन में देखो, आई विल नॉट बी रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन, ताकि तुम ये क्वेश्चन घर में करो। ये ना कुछ पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से अगर देखें क्वेश्चन को, तो ऐसा बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस जिसमें डिस्टिंक्ट एंट्री हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंट्री हो, यही सब एलिमेंट रहे, कुछ तो भी पूछा हुआ है मान लो, तो ऐसे वाले कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, ऐसा करके कुछ पूछेगा, लेटेस्ट से। ठीक है, अच्छा, चलिए।
पूरा पढ़ ही लेते हैं चलो। कंसिडर स्क्वायर मैट्रिक्स कितना विच हैज इट्स एलिमेंट एज दिस मच, लेट n डिनोट अ नंबर, फाइंड डिनोट नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, all the elements of which are distinct, find all the ठीक है। अगर मान लो ये 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर से कितने मैट्रिसेस बना सकते हो बोल रहा है। ठीक है, सिर्फ 4 नंबर तुम्हें डालते जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, 4 नंबर से कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो कितने बन सकते हैं बताओ। ये जगह पे 4 नंबर आ सकता है, ये जगह पे पॉसिबिलिटी 3 रह जाएंगे क्योंकि एक नंबर तो तुमने यूटिलाइज कर लिया होगा। यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज रह जाएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगे, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज रह जाएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी। या फिर क्या बोल सकते थे, 4 जगह 4 लोगों को फिट करना है, तो 4 फैक्टर इस तरीके से फिट कर सकते हैं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन का याद है, ठीक है। फाइंड पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। कितने ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें हमारे डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव आ जाए, है ना। कई बार बोला है मैंने, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है ना। तो कितने सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हमारा डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव भी रहे, ठीक है, और वो डिटरमिनेंट की वैल्यूज भी बताओ, और कैसे इतने कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं। जैसे इसने एक कॉम्बिनेशन ये सोचा, उसने देखा कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू का डिटरमिनेंट 2 है, बट ऐसे 4 मैट्रिक्स हैं, कैसे बताएंगे इनको आपस में सारे switch करना। केस में जीरो आगे पीछे बस घूमेगा। हाँ, मतलब ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं बस, क्योंकि इससे डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं बदलती, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इन दोनों के आपस में इंटरचेंज होने के दो तरीके, इन दोनों के आपस में इंटरचेंज होने के दो जगह पे दो चीजों को रखने के दो फैक्टोरियल तरीके, पहले वाले के दो फैक्टोरियल तरीके, तो 4 तरीके, इसलिए 4 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये काउंटिंग हो रही है कंप्लीटली, समझ रहे हो ना। और ऐसा कैसे कर सकते थे, दिस इज जस्ट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा और इस तरीके से बना सकते थे कि 1 4 रख दो, उधर 0 रख दो, एक बार इधर 0 आ गया तब तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ऐसे जोड़ के तो हो रहा है, वो भी चाहे है। देखो, वो कुछ लिखा कुछ 1 1402, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसके भी 4 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी, इसके भी 4 तरीके हो जाएंगे, ऐसे करके काउंटिंग कर लेना, द एग्जाम्पल इज देयर। कितना अच्छा बनाना है, ना बने तो कुछ ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं बनाना, दे आर सीमिंगली टफ बट नॉट नेसेसरी एज सच। एक क्वेश्चन इसका बना करके दिखा दूं, देखो ये बोल रहा है लेट ए बी ए 2 by 2 मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, जहां पे ए आई जे तुम्हें यहीं से पिक करना है, सच दैट A11 A12 A21 A22 4 होना चाहिए बोल दिया, है ना। ये 11 12 मतलब सभी एलिमेंट का सम दे दिया ना इसने, तो क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स ही था। A11 ये होगा, A12 ये होगा, A21 ये होगा, A22 ये होगा, तो इन चारों का सम ना 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे बन सकते हैं सोचो, कितने तरीके से बन सकते हैं, चारों 1 हो जाए, दो 2 रहें, दो 0 रहें, एक 4 हो जाए, बाकी 3 0 हो जाए। आई होप समझ रहे हो, मतलब इसमें इस टाइप के छोटे छोटे मैनिपुलेशन करने पड़ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए, ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकते हो सच दैट द ट्रेस इज इक्वल टू 4, सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मतलब इन दोनों को जोड़ो तो 4 आए, और उस मैट्रिक्स का ये भी प्रॉपर्टी कि सबको जोड़ो तो भी 4 आए। ठीक है, ये तो बहुत बचकाने वाली बात हो गई, इसको 2 2 रख दूं तो मेरा 4 आ गया, ये ले। ठीक है, अब ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकता हूँ,
इसको और इंटरचेंज करने से कोई भला नहीं होगा, ठीक है ना। इसको और इंटरचेंज मतलब इसको इंटरचेंज किया तब भी तो सेम मैट्रिक्स आ गया ना, इसलिए यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके, तो एक तो ये आ गया, और मैं एक ये मैट्रिक्स रख सकता हूँ 4 0 0 0, कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसका ट्रेस का सम जो है वो 4 है, ट्रेस का सम 4 है, ठीक है। और क्या, बस इसमें, हाँ इसमें मैं परम्यूटेशन लगा सकता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे दो मैट्रिसेस आ गए, और ऐसा तो एक मैट्रिक्स रखा हुआ था, इनको इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो तो सेम एलिमेंट है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तीन मैट्रिक्स तो मेरे को दिख गया, किसी और को कुछ और दिख रहा है, मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। 4 0 0, नहीं होगा सर। हाँ और नहीं होगा है ना, यही है मेरे हिसाब से। तो वन का आंसर ए आना चाहिए। अरे भाई बहुत सारे होते हैं। देखो इसने बहुत सारे बता दिए यार, 5 बता दिए हमने, तो बस इतने ढूंढे। थ्री तो दिया ही नहीं है वहां पे, ये क्या बदतमीजी है। तो क्वेश्चन को मतलब ना, करेक्ट, ये कुछ, समझिए। हाँ क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 भी होगा, देखो इन्होंने वो टाइपिंग मिस्टेक है किसी की, देख पा रहे हो तो 3 भी डाल देना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व फिर करना। 3 हो जाएगा। हाँ 3 को डालना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि तुम्हारा आंसर मैच करते रहे। आई रिपीट, 2 3 4 प्लीज इन सब से पिक करना। तो कुल मिलाकर के दिमाग लगाना है ना, कितना अच्छा बात है, सोचो, छोटा छोटा दिमाग। परमुटेशन ज्यादा तुम्हें आता भी नहीं है वैसे भी, उसी में से ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें परमुटेशन की कम जरूरत है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उन मैट्रिक्सेस को बोलते हैं जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। वो और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, फिर एक छोटा सा इसमें वो है, क्या बोलना चाहिए, प्रूफ है कि ये ए है अगर, तो ये ए ट्रांसपोज हुआ, और इसको जब एक बार प्रोडक्ट करोगे तो इस तरीके से कुछ आ रहा होगा, देखो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये जो है वो 0 बन, ये 1 बन जाए, ठीक है। और ये जितने भी चीजें हैं वो 0 बन जाए। तुम्हें अगर याद आ रहा होगा तो ये इट इज समथिंग लाइक कि मॉड ऑफ ए कुछ एक निकालना चाह रहे हो, देखो कंफ्यूज मत होना, क्या बोलना चाह रहे हो, ध्यान से सुनो। डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या। एक वेक्टर में ना, कैसे बताऊँ यार, इसका नाम पी रख लो एक मिनट के लिए ना, पी, इसका नाम रख लो पी ट्रांसपोज, जस्ट एक मिनट के लिए, ठीक है? और पी के अंदर एक वेक्टर तुमने ए बार लिया है, ठीक है, एक वेक्टर तुमने बी बार लिया है, बी बार, और एक वेक्टर सी बार लिया है मान लो, ठीक है। समझ रहे हो कि कैसे हम मैकेनिक्स, सॉरी हम कैसे हम मैट्रिसेस को मैकेनिक्स इन फिजिक्स से रिलेट कर रहे हैं। तो ऑर्थोगोनल होने का ये मतलब होगा कि ए डॉट बी 0 निकल करके आएगा, ए डॉट बी 0 है, देख रहे हो, ए डॉट सी 0 है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स को बिल्डअप कर सकते हो क्या, ये ए डॉट ए हुआ, ये ए डॉट बी हुआ, ये ए डॉट सी हुआ, ठीक है ना, ये ए डॉट बी डॉट ए हुआ, ठीक है, बी डॉट बी हुआ, सी डॉट सी, आई होप तुम समझ गए हो, ठीक है, मुझे पूरा कराने पे मजबूर मत करो। सी डॉट ए, सी डॉट बी, ठीक है। तो ये लोग 1 हो जाएं, मतलब ये जो तुमने ए वेक्टर डिफाइन किया है वो मॉड ए कितना है, 1 होना चाहिए, ठीक है। मॉड भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो जा करके ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बना पाएंगे। ऐसे मैट्रिसेस को ऑर्थोगोनल बोलेंगे जिनके लिए जो तुमने A1 A2 A3 डिफाइन किया ना, वो सच दैट ऐसे रहे कि उनका वैल्यू 1 1 रहे, ठीक है। और बाकी डॉट प्रोडक्ट्स 0 आए। ऑर्थोगोनल का यही मतलब होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल व्हेन दिस इज देयर। ये जो रिक्वायरमेंट नहीं होती थी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, है ना, दिस डिड नॉट यूज टू बी द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। एक आखिरी बात, जब हम वेक्टर पढ़ते थे तब ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट तो रहती थी,
तो जब मैट्रिक्स का सिस्टम बना रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो हमने सोचा कि एक ऐसा मैट्रिक्स का सिस्टम बनाए जो फिजिक्स में पढ़ाए जाने वाले मैकेनिक्स को भी थोड़ा कवर करे। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने डाल दी, है ना। बट मैथ्स को कंसिस्टेंट बनाने की इसकी जरूरत पड़ी समझो, ठीक। तो बस ऐसे लोगों को ही लेकर के जो बनाया जाएगा उसी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ये बात को याद रखना, ये बात बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। जब मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा था ना, तब मुझे ये सब अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी, याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब ये सब चीज़ों का जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, फिजिक्स के हायर लेवल के कोर्सेज करने के बाद नहीं समझ में आया, ठीक है। ये रिलेशन होता है अच्छा करके। खैर, ये प्रॉपर्टी तो पढ़ाई जाते ही हैं, है ना, बट ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, वाई इज इट मेड सो, फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी सी एंड वाई, ए बी सी एक्स एंड वाई, ठीक है, इफ द मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल। तो क्या होना चाहिए इस चीज को, आई थिंक यू हैव गॉट इट। ये चीज का जो, ये एक ए वेक्टर है जिसका मॉड वन होना चाहिए, ठीक है। ये एक बी वेक्टर है जिसका मॉड वन होना चाहिए, एक सी वेक्टर है जिसका मॉड वन होना चाहिए, ठीक है। निकाल लेना है इसको। ठीक है, लास्ट में दो एक क्वेश्चन आ गए, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। क्या करें सोल्यूशन, डॉट प्रोडक्ट में तो जीरो आना है ना, वो चीज़ का भी तो यूटिलाइज करना है, तो इसका मॉड वन हो जाए। देख रहा हो ना, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वन आना चाहिए, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा, ये चार बाई तीन है, वन माइनस चार बाई नाइन हो गया, चार बाई नाइन हो गया, नाइन पाँच, एट बाई नाइन है, ठीक। तो ये वन बाई नाइन आ गया, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस वन बाई नाइन आ गया, वन बाई थ्री आ गया। तो दो वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। इसमें से किसको लेना है किसको नहीं लेना है, वो सब प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ठीक है। वो बात भी तो फॉलो होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही थोड़ी बोलकर फर्क देंगे कि होना चाहिए। यहाँ से बी का वैल्यू लेना, ठीक है। बी की वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू ऐसे दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही होंगी, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालने पे जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जीरो किस वैल्यूज के चलते ही आ रही है, ये चीज चेक करना, कर लोगे हर्षिता, शाश्वत कर लोगे, है ना? मतलब कुल मिला के दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ये और एक ये, इनका मतलब इनका जो ए डॉट बी रहे, बी डॉट सी रहे, सी डॉट ए रहे, ये करके दिखाऊँ हर्षिता एंड शाश्वत। ठीक है, चलो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ना जहन में बिठा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई विल नॉट बी सॉल्विंग इट, आई विल ट्राई कि तुम घर में जाके खुद बनाओ इसको। देखो, एक पी वेक्टर, एक पी मैट्रिक्स दे रखा है, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, और क्यू मैट्रिक्स एक डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इनफैक्ट ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक नीचे आया है। तो एक क्यू मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन कर रखा है, देखो, पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है, और एक से डिफाइन कर रखा है इतना बड़ा, ठीक है। तो एक साखी में है क्या, एक साखी में क्या बनेगा इन चारों में से, ये पूछ रहा है ये। तो तुम्हें पता है कि जब 2005 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको हम लोग कैसे भी करके यूटिलाइज कर रहे होंगे ना, ठीक है। जैसे इसी से उसको मैं ओपन कर दूं एक बार यहाँ पे, ठीक है। क्यू जो है वो क्या है,
P8 इंटू और 2005 लिख लेते हैं यहाँ पे 2005। ठीक है। और तुम्हारे लिए ये चीज़ दे रखी है। कोई बात नहीं, देखो क्या हुआ इसमें। जब ये चीज़ दे रखा तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, PT इंटू P 2005 A 2005, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊँ मैं। PT 2005 P 2005। ठीक है। ये 2005 में बोला सॉरी। सोचो, जब ऐसा आता है ना, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग वंस। ठीक है। मॉडल थिंकिंग का सिस्टम है इसमें, स्टैंडर्ड तरीका है सोचने का, कि एक बार P इंटू P करके देखो, जस्ट एक बार करके देखो। ठीक है। यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि इसका सम तो 0 है, सॉरी इसका सम तो 1 है। सम 1 नहीं है, स्क्वायर का सम 1 है, समझ रहे हो। तो हो सकता है ऑर्थोगोनल हो। आर यू विथ मी। तो PT इंटू P करोगे तो आई हो जाएगा यार, एक्चुअली ऑर्थोगोनल ही है। ठीक है। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे हिंट मिला, नंबर को देखो तो देखा है, अच्छा स्क्वायर का सम करने से 1 आ रहा है, तो सोच लिए ऑर्थोगोनल होगा। जैसे ये ऑर्थोगोनल हुआ, थिंक अबाउट इट, ऑर्थोगोनल हुआ, तो इसमें से 2005 में से एक उठा करके उसको दे दो। ऐसा करने को बोल रहा हूँ, 2004 रहने दो, इंटू पी 2004 रहने दो, ये कितना हो जाएगा आई, ये आई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी सिंपली आई हो जाएगा, और एक पी रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद से करते रहना है, राइट एट होम। नेक्स्ट क्लास यहीं से चालू करें। जी मैं लीव, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है प्लीज बना करके